हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोग के सामने मैं ब्लूटूथ लेकर आया हूँ, छोटा सा कार्ड, जो कि इसमें चार्जिंग कनेक्टर निकल चुका है और इसका प्रिंट भी उखड़ चुका है। तो फिलहाल में ये प्रिंट तो लगेगा नहीं, मगर इसमें हम व्यवस्था बनाएंगे कि चार्जिंग इसमें नहीं रुक रहा है बैटरी इसका। तो कैसे चार्जिंग रुकेगा, जो कि हम पिन लगाने पर भी चार्ज हम देखते हैं कि नहीं होता है। तो पिन को लगा भी चुका हूँ और चेक भी किया था, तो चेक करने के बाद चार्ज नहीं रुक रहा है। तो मैं नया कनेक्टर लगा चुका हूँ बॉडी को काट करके, और इसमें हम जोड़ूंगा जहाँ चार्जिंग कनेक्टर लगा हुआ था पुराना वाला, तो हम यहीं पे जोड़ेंगे इस चार्जिंग कनेक्टर को, वायर को, जो ग्रीन है और रेड है। तो रेड को मैं चार्जिंग कनेक्टर के प्लस में जोड़ दूंगा, जहाँ पुराना लगा हुआ था, जहाँ उखड़ चुका है इस समय, वहाँ पे मैं जोड़ दिया प्लस वायर को। और मैं ग्रीन वायर को मैं इसके ग्राउंड में जोड़ रहा हूँ, जहाँ इसकी अर्थिंग होता है। तो अर्थिंग हम कहीं लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। वायर को मैं जोड़ चुका हूँ। अब मैं आपको करीब से दिखा दे रहा हूँ। देखिए, जो लाल तार है, चार्जिंग कनेक्टर जो पुराना लगा था इसका उखड़ चुका है, प्रिंट में वहाँ जोड़ दिया हूँ। और ग्रीन जो हरा तार है, इसके ग्राउंड में मतलब अर्थिंग में जोड़ दिया हूँ, माइनस में। अब जो बैटरी वाला तार है, इसके मैं जैक में लगा रहा हूँ, जैक सॉकेट एक में कर दे रहा हूँ, और इसके बाद मैं चेक करूँगा। अब मैं चार्जिंग पिन लगा रहा हूँ। तो चार्जिंग पिन लगा चुका हूँ। अब मैं इसमें वोल्टेज चेक करूँगा कि वोल्टेज कितना जा रहा है। तो वोल्टेज भी अच्छा निकल के जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ वोल्टेज जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा है बैटरी के तार पे। तो बैटरी के तार पे मैं अब जैक में निकाल चुका हूँ। अब वोल्टेज में चेक कर रहा हूँ। अब वोल्टेज यहाँ पे ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन हम जैसे जैक लगाता हूँ बैटरी वाला, वैसे ही यहाँ पे करंट कम हो जा रहा है। अब मैं यहाँ पे एक डायोड लगाऊंगा, जहाँ एक आईसी लगा हुआ है, छोटा सा एसएमडी आईसी। तो मैं जीनर को लगा रहा हूँ, जहाँ से वोल्टेज क्रॉस होकर के आउट करता है। तो देखिए, जहाँ 4.95 दिखाई दे रहा है, वहाँ पे वोल्टेज और यहाँ क्रॉस होता है वोल्टेज, कितना अंतर हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा जीनर लगाऊंगा 5 वोल्ट का। तो जहाँ क्रॉस वोल्टेज निकल रहा था 3.3576, ऐसे वहाँ पे मैं जोड़ दूंगा। अब मैं जोड़ने जा रहा हूँ जहाँ इसको जोड़ना है। तो देखिए किस प्रकार में जोड़ना है मुझे। यहाँ पे एक जहाँ क्रॉस होता है वोल्टेज 3.356, वहीं पे मैं हम इसको प्रिंट को हटा लिया, ताकि वहाँ पे रंगा चिपका दूँ। अब मैं इस डायोड को मैं वहीं पे जंपर लगाऊंगा। तो जहाँ 5 वोल्टेज इन होता है, वहाँ पे मैं डायोड के एनोड को जोड़ूंगा, और जहाँ पे आउट होता है वहाँ पे कैथोड को जोड़ूंगा। तभी ये करंट क्रॉस होकर के चार्ज करेगा बैटरी को। क्या है दोस्तों कि इसकी चार्जिंग आईसी ख़राब हो चुकी है, छोटी वाली। तो मैं जिस प्रकार जोड़ रहा हूँ, ऐसे ही आप भी इसको जोड़ करके अपना बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, ब्लूटूथ वाली। तो मैं अब इसको जोड़ रहा हूँ सोल्डरिंग
कर चुका हूँ। अब मैं आपको इसके बाद चेक करूँगा दिखा करके। देखिए किस प्रकार मैं जोड़ा हुआ हूँ। कैथोड नीचे है, एनोड ऊपर है। अब मैं जैक को लगा चुका हूँ, बैटरी वाला जैक। अब मैं वोल्टेज को चेक करूँगा कि वोल्टेज आउट कितना हो रहा है, इन कितना हो रहा है। तो देखिए वोल्टेज 3.61 आ रहा है, मतलब 3.5 वोल्ट से अधिक आ रहा है। अब मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक कर रहा हूँ जहाँ जैक लगा हुआ है बैटरी के, तो यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहा है। अब मैं निकाल करके जैक को चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी अब वोल्टेज अच्छी आ रहा है। अब मैं इसको चेक करूँगा ऑन करके। दोस्तों पहले था कि चार्ज होने पर भी चार्ज नहीं रुक रहा था, लेकिन अब ये चार्ज रुकेगा, क्योंकि मैं अब जीनर को लगा चुका हूँ 5 वोल्ट। अब बैटरी को भेजेगा करंट और इसको चार्ज करेगा और चार्ज भी रुकेगा। तो मैं आपको अभी भी दिखाऊंगा इसको जीनर को हटा करके। Play by USB drive. अब मैं इसको हटाऊंगा जीनर को। तो देखिए जैसे हटा वैसे ब्लूटूथ बंद हो गया, मतलब कि डाउन हो चुका है बैटरी। इसका बैटरी चार्ज नहीं है, इसीलिए ऐसे हो रहा है। तो बैटरी जैसे चार्ज हो जाएगा तो ये ऐसा समस्या नहीं आएगा। तो बैटरी डाउन है, बिल्कुल सी डाउन बैटरी है, इसीलिए ऐसे हो रहा है दिक्कत। तो मैं इसको फिर से जोड़ दे रहा हूँ। अब ये जुड़ चुका है। बैटरी डाउन है इसलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है, ऑन नहीं हो पा रहा है। बैटरी चार्ज हो जाएगी इसके बाद कोई समस्या नहीं आएगा इसमें। तो इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। Play by USB drive.